हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ये जैब्रोनिक का दोस्तों टावर आया रिपेयर होने। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। जैसे ऑन कर रहे हैं बहुत तेज़ आवाज़ सी आ रही है इसके अंदर, झी झी सी की, जैसे कुछ पंखा सा चल रहा हो। और आप देख सकते हैं इसमें शॉर्टिंग भी आ रही है। सीरीज बोर्ड में जैसे हम इसको लगा रहे हैं तो शॉर्टिंग भी दिखा रहा है। मतलब आपको मैंने दिखा दिया कैसे सीरीज बल्ब का जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। तो देखिए, चलिए दोस्तों इसे रिपेयर करना शुरू करेंगे, फिर से ऑन करते हैं। देखो ये प्रॉब्लम है, सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज का बल्ब जो ग्लो कर रहा है। ठीक है, बंद कर रहा हूँ तो सीरीज का बल्ब नॉर्मल आ जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसे खोल लेते हैं कम्प्लीटली सेट को, और आपको बताते हैं इसमें क्या करना है, कैसे कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, यानी जिसे कहते हैं फिजिकल फिजिकल में हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, टोटली सब कुछ। कोई कंपोनेंट जला फूका हुआ दिख नहीं रहा इसके अंदर। अब यहाँ से स्पीकर का कनेक्टर और मेन कनेक्टर निकाल देते हैं, इसको ले चलते हैं रिपेयरिंग काउंटर पे। चलिए करते हैं रिपेयर इसको। यहाँ अब रिपेयर काउंटर पे हम लेके आ गए हैं। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ सबसे पहले इसमें आपको क्या चीज़ चेक करनी है। मेन इसमें पहले क्या चेक करना है इसमें वो दिखाते हैं। पहले आपको ट्रांसफार्मर के कनेक्टर दोनों निकाल देना, बोर्ड को फ्री कर लेना, मल्टीमीटर को लगाना है यहाँ पे डायोड रेंज पे। तो पहले आपको चारों के चारों डायोड ही चेक करने हैं, फॉरवर्ड रिवर्स। ठीक है, ये चेक करना है आपको। एक तरफ से 400-500 के आसपास रीडिंग आएगी, एक तरफ से कुछ भी नहीं आएगी। बाकी आई तो वो हमारी ज़्यादा में आएगी, वो कैपेसिटर चार्ज की आएगी, देख सकते हैं। ये ठीक है, ये वाला भी ठीक है, 473। अगला चेक कर लेते हैं, 474-73, ठीक है, 476, ये भी ओके। चारों डायोड यहाँ पे सबसे पहले ओके हैं। ये सबसे पहले हमें यही काम करना था। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे वाले 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी, मतलब बीच में दोनों सेम जो होते हैं और साइड साइड में सेम सेम होते हैं। ठीक है, अगर ऊपर एनपीएन होगा तो नीचे पीएनपी होगा, इस तरह से। तो पहले हमें साइड के चेक करने होंगे। यहाँ पे ये 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं छोटे वाले। ठीक है, हमें इन्हें चेक करना है सबसे पहले। तो ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो ये बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, इस तरह चेक करना होता है। देखो, बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर, दोनों की रीडिंग ठीक है। इसे भी चेक कर लेते हैं, बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, क्योंकि ये यहाँ पे एन पी एन है, दोनों एन पी एन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इधर हमारा पी एन पी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ठीक है। मतलब कहने का ये है, बेस टू कलेक्टर बेस टू एमीटर जो रीडिंग है 500 प्लस रीडिंग का आसपास आएगी तो ठीक है। बाकी और कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ट्रांजिस्टर यहाँ पे अप्रोक्स ठीक दिखाई दे रहे हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देख लो, चारों ट्रांजिस्टर ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही इसमें हमें। तो 4 ट्रांजिस्टर पे ठीक रीडिंग आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर है, ओके है, यानी कि हमारी यहाँ पे ठीक है। चारों ट्रांजिस्टर, पहला ट्रांजिस्टर ये भी देख सकते हैं बढ़ती जा रही है रीडिंग, कैपेसिटर के साथ है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर है। तो चारों ट्रांजिस्टर हमारे ये भी ओके हैं, चारों डायोड भी हमारे ओके हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा ये था। तीसरा स्टेप हमें क्या चेक करना है इसके अंदर, चौथा भी बताऊंगा फिर चौथा स्टेप क्या है। तो हमारे अब करने हैं हमें तीसरे स्टेप में बड़े वाले ट्रांजिस्टर चेक टोटली। पहले फ्यूज़ देख लेते हैं, फ्यूज़ भी देख सकते हैं, दोनों ओके हैं। फ्यूज़ में कोई ऐसा नहीं है ओपन हो रही हो, और दोनों फ्यूज़ सही हैं। अब यहाँ पे इस पेपर को थोड़ा सा हटा लेते हैं, इसे रिपेयर करने में आसान हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है हमारे पास। तो चेक कर लेते हैं इसे। चलिए, यहाँ पे दोस्तों साइड साइड में 1941 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और बीच में इसमें यहाँ पे लगे होते हैं 51-98 ट्रांजिस्टर। 51-98 जो 51-98 ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और साइड साइड के पीएनपी ट्रांजिस्टर 1941। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग ठीक आ रही है, लेकिन बेस टू एमीटर जो रीडिंग आ रही है वो 300 ओम आ रही है, अलट के पलट के दोनों तरफ से। वो रीज़न क्या है, बेस से एमीटर की तरफ। ठीक है, बेस कलेक्टर एमीटर होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, बेस से एमीटर की तरफ एक रेजिस्टेंस लगी होती है 220 ओम या 300 ओम के आसपास। वो रेजिस्टेंस ठीक होती है तब वो ये रीडिंग आएगी, अगर वो ठीक नहीं होगी तो रीडिंग आएगी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 के साथ ही रेजिस्टेंस लगी हुई है। वैसे 220 ओम की है, लेकिन वैल्यू हमें लग रहा है थोड़ी सी शिफ्ट है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ट्रांजिस्टर में यहाँ शॉर्टिंग दिखाई दे लग रही है हमें, 1 से 2, 2 से 3, देख सकते हैं शॉर्टिंग दिखा रहा है। पहला ट्रांजिस्टर ये हमारा फेल है। अगला चेक कर लेते हैं, 1 से 2, 2 से 3, देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। 300 ओम की रीडिंग आ रही है। ये रेजिस्टेंस की रीडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस की रीडिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस की रीडिंग और यहाँ पे ट्रांजिस्टर की रीडिंग।
तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर की रीडिंग बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है, जो कि एक 1941 ट्रांजिस्टर है, जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसकी जगह 1943 भी लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे एनपीएन को छोड़ के पीएनपी ट्रांजिस्टर जो भी होगा वो आप इसमें लगा सकते हैं, अगर अच्छे एम्पियर का हो तो 50 वाट तक। तो अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, इसकी जो हीट सिंक की जो ऊपर प्लेट लगी हुई है इसको खोल लेना है। अब देखो दोस्तों, किसी भी सर्किट में अगर कोई ट्रांजिस्टर जलता है या शॉर्ट होता है, उसके जलने के कारण भी होता है। इसमें ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये जला क्यों, मतलब फूका क्यों, फूका वैसे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन शॉर्ट क्यों हुआ। दोस्तों ये जो बोर्ड की तरफ जो बाहर की तरफ जो दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये होते हैं आउटपुट के स्पीकर के लिए, और जो अंदर की तरफ कैपेसिटर की तरफ लगे हुए हैं राइट साइड पे, ये होते हैं दोस्तों इनपुट वाले स्पीकर के लिए, मतलब इंटरनली स्पीकर के लिए, सॉरी इंटरनल जो अंदर लगा होता है। तो यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो 100 प्लस 100 200 वाट का ही आउटपुट दे देता है। 250 तक भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ है ये इसलिए होता है, जो आपका दूसरे वाला सैटेलाइट कह सकते हो, सैटेलाइट नहीं, बराबर वाला टावर होता है। जो बराबर वाला टावर होता है, होता क्या है उसके अंदर दोस्तों तार वार शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पीछे पिन लगी होती है, पिन कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं। बहुत से भाई इसमें जुगाड़बाजी करते हैं और करके उन्हें ऑन कर देते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वहाँ पे तार शॉर्ट हो जाने की वजह से चलते हुए पे वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आउटपुट के ट्रांजिस्टर डायरेक्ट होते हैं, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होती है, क्योंकि फिक्स ओम्स पे लगाए गए होते हैं ये वाले ट्रांजिस्टर्स में। जिस ट्रांजिस्टर को फिक्स ओम पे लगाया गया होता है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई जाती, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो यूनिवर्सल होता है, मतलब आप किसी भी उसमें लगा सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस लगाई जाती है। अगर आप ओम्स कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आप उसमें काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप फिक्स ओम वाले में लगाओ तो फिक्स ओम का ही स्पीकर लगाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ है। तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल देंगे। ये हमने ट्रांजिस्टर दोनों, ये दोस्तों ये वाला बाहर निकाल दिया। अब हमने सर्किट में लगे हुए टेस्ट करके दिखाया था, ये है 1941, ठीक है। A1941 आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा बहुत बारीक सा बीच में, A1941। अब चलिए इसे कर लेते हैं एक बार चेक, आपको निकाल कर भी चेक करा के दिखा देते हैं इसको, क्योंकि सर्किट में लगा हुआ था, कभी आप सोचो कि ख़राब होगा सर्किट में कुछ और चीज़, आपने निकाल दी ये चीज़। तो चलिए हमको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये शॉर्ट है, तीनों पिन इसकी आपस में शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम नया ट्रांजिस्टर ले लेंगे। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर आपको ओरिजिनल ही लेना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ से बहुत से भाई मिस करके छोड़ जाएंगे कि भाई ट्रांजिस्टर डल गया, चलाओ कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 688 वाला नंबर भी लग जाता है, ठीक है। और 5198 का वो 718 भी लग जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखने में आपको सेम लगेगा, NJW भी सेम लगता है, ठीक है, NJW वाला ट्रांजिस्टर भी। और यहाँ पे लगने के लिए वो भी लग जाएगा, क्या बोलते हैं, 1943। लेकिन होगा क्या, चारों ट्रांजिस्टर में तो तीन, मतलब तीन ट्रांजिस्टर एक और अलग हो जाएंगे, एक ट्रांजिस्टर अलग हो जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा। वाटेज वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। जब ऊपर से आप प्लेट लगाओगे तो वो दबाव में नहीं आएगा, उसकी बॉडी अलग होगी शेप, इसकी बॉडी अलग होगी शेप, थोड़ा बहुत चाहे फ़र्क हो, इसलिए आपको इसमें सेम ही लगाना पड़ेगा, वरना अलग अलग छेद करने पड़ेंगे। ये है कहने मतलब, ये जो इसमें ट्रांजिस्टर निकला सेम आपको सेम ही नंबर और सेम ही साइज का लगाना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब ऊपर आप प्लेट लगाओगे ना, इसके ऊपर के पत्ती जो लगाओगे, उससे चारों ट्रांजिस्टर एक दबाव पे पड़े रहेंगे हीट सिंक पे, तो उससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर ख़राब होने के चांस बहुत कम रहेंगे। और ये जो आप यहाँ पे पत्ती देख रहे हैं नीचे, एक आपको छोटी सी ये पत्ती सी दिखाई दे रही, पत्ती नहीं सॉकेट सा दिखा देगा, होल्डर जिसमें ट्रांजिस्टर फंसा हुआ है, इस होल्डर में ही आपको लगा करके लगाना है। उससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, अभी चलिए बता देते हैं। फ़ायदा सबसे पहले ये बता रहा हूँ, ट्रांजिस्टर आपका ज़्यादा नीचे ना आके हीट सिंक के लेवल में रहेगा, ठीक है, मतलब चार ट्रांजिस्टर के लेवल में रहेगा, पत्ती पे बराबर का सा रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी दो सिरे होते हैं, दो होल, आगे की तरफ पीछे की तरफ। अगर आपके ये वायर आगे की तरफ है तो आगे की तरफ ही लगाना है, पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ वाले में, मतलब एक प्रॉपर सेट बैठना चाहिए यहाँ पे लगाने के बाद। तो इससे होता क्या है, ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगा। अगर ज़्यादा नीचे आया तो दोस्तों पत्ती के अंदर वो आएगा नहीं, हीट हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी हीट सिंक। और जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपका ट्रांजिस्टर गर्म होगा फिर से यही फूकेगा, मतलब आपके काम में कंप्लेन आएगी, सीधी सी बात है। तो काम में कंप्लेन ना करो, क्योंकि कंपनी ने भी ये लगा के दिया है, कुछ सोच समझ के लगाया है, इसलिए जो लगा हुआ है उसको दोबारा से वहीं पर लगाएं, और जो नंबर लगा हुआ है उसको वापसी में लगाएं, ठीक है। एक्सचेंज करोगे तो उसमें आपको भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हमने सोल्डर करने से पहले पत्ती लगाई है,
सोल्डर करने से पहले पत्ती लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जितना भी जकड़न है ट्रांजिस्टर की वो सारी जकड़न एक ही बार में इसमें सेट हो जाएगी, और तब सोल्डिंग करेंगे तो बड़े आरामदायक हमारा ट्रांजिस्टर वहाँ पे लग जाएगा। अगर हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे, पहले से ही सोल्डिंग कर दें फिर इसमें लगाएंगे तो प्रिंट हमारे खींचेंगे, और प्रिंट खींचेंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पे होगा क्या कि आपके प्रिंट फटेंगे और दिक्कत आएगी, वहाँ पे आवाज़ भी फट सकती है, क्योंकि अगर ट्रैक दिखे ना, क्योंकि छोटे छोटे बहुत ज़्यादा हल्के ट्रैक होते हैं, पीसीबी इनकी बहुत थर्ड क्वालिटी की होती है, ये बात हकीकत है। तो देख सकते हैं तीनों पेज हमने अच्छे से कस दिए हैं। दोस्तों ये चीज़ें हम इसलिए बताते हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल खुद कर रहे हैं, ये चीज़ें इंस्टीट्यूट में नहीं देख रही है, हम ये किसी के इंस्टीट्यूट में नहीं सिखा रहे हैं, हम ये रियलिटी दुकान पे कर रहे हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। क्योंकि दुकान पे काम करना और इंस्टीट्यूट में काम करना बहुत बड़ी बात है, 19-20 नहीं है, 19-20 लाख वाला फ़र्क है नहीं, कहते हैं ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट में और दुकान पे काम करना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप अपनी दुकान पे काम करोगे या एक्सपीरियंस लोगे, तो ये एक एक्सपीरियंस दुकान वाला ही काम है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसकी सोल्डरिंग, ठीक है, प्रॉपर। अब सर्किट को लगाने से पहले आपको चेक भी करना होता है, सर्किट को लगाने से पहले चेक भी करना होता है, सिस्टम में लगाने से पहले। तो उसमें क्या करेंगे, अब दोबारा से ट्रांजिस्टर को फिर से चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लेंगे, साइड साइड में 300 रीडिंग आएगी, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। वैसे हमने कंटिन्यूटी पे चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो ज़्यादा दिखा रहा है, अगर रेजिस्टेंस पे चेक करें तो प्रॉपर आएगी, तो 301 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हमारा सर्किट यहाँ पे रेडी है, ट्रांसफार्मर के वायर वापसी लगा देंगे। अब ट्रांसफार्मर के वायर हमने क्यों निकाले, अगर आपके ट्रांसफार्मर के वायर लगे रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, डायोड चेक होने में दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रीडिंग आती है बीप साउंड में, और डायोड की रीडिंग आती है एक ट्रांजिस्टर की साइड में, क्योंकि एक पीएन जंक्शन है। तो चलिए अब मैं आपको सीरीज बोर्ड में यहाँ पे लगा करके दिखा देता हूँ। हमारा सर्किट यहाँ पे रेडी है, ये देखिए हमने लगाया, सेट को ऑन किया, और सीरीज बल्ब कोई भी ग्लो नहीं हो रहा, पहले बल्ब ग्लो हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा ये सिस्टम ओके है। तो चलिए इसे सिस्टम में लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम लेके चलते हैं सिस्टम पे, मतलब जो इसका पूरा होम थिएटर है उसके अंदर से लगाते हैं, और इसका कनेक्टर लगा देते हैं, और इसको फाइनली पैक करेंगे, ठीक है। तो इसका कनेक्टर प्रॉपर लगाएंगे, प्रॉपर लगाने के बाद ही इसे पैक करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार मेरे साथ हुआ है, एक बार थोड़ा सा उठा हुआ रह गया और थोड़ा सा लगा रह गया, तो वहाँ पे पता नहीं किस तरह की वोल्टेज बनी, वहाँ पे कार्ड डेड हो गया, और बिल्कुल कनेक्टर सीधा ही लगा हुआ था, और ऐसा भी नहीं था कि थोड़ा तिरछा से लगता। और इनके कार्ड बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और मेन तो ये है कि मिले, सबसे पहले तो ये है कि मिले, मिले तभी तो आपका काम हो, और जब मिले ही ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो मेरे साथ हुआ था दोस्तों एक बार। तो चलिए अब इसके सारे पेज कस लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, और आपको चेक भी करा देते हैं। दोस्तों इस तरह के होम थिएटर जितने भी टावर वाले होते हैं ना, एक ही बार में आपके पास कस्टमर लेके आएगा तो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से काम होगा, अगर आप अच्छे से काम जानते होंगे। अगर आप प्रॉपर अच्छे से काम नहीं जानते तो पहले इन चीज़ों को सीखो, उसके बाद में आपको इन चीज़ों को करना चाहिए। तो हमने आपको प्रॉपर तरीका बताया, आप देख सकते हैं। अब देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, अब सिस्टम चल भी रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब चलिए एक बार इसमें साउंड वाउंड प्ले करके दिखा देते हैं आपको, हमारे दोनों साइड चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं ऑक्स मोड पे आ गया। अब इसको हम ले आते हैं दूसरे वाले मोड पे। तो चलिए एक बार इसको ब्लूटूथ मोड पे ले आएंगे, तो ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे कनेक्ट भी कर लेते हैं, ब्लूटूथ का सिस्टम भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट है, ठीक है। चलिए अब कोई एनसीएस सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे बजा के देखते हैं, देखिए बेस ही बज रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया। तो हमारा सिस्टम यहाँ पे ओके हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो वीडियो अच्छी हो तो यार एक दोस्तों लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई और काफ़ी अच्छे से आपको सिखाया। तो वीडियो को यार लाइक करे बिना मत जाना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमारे चैनल पे, और किस किस ने वीडियो को पूरा देखा, किस किस ने सारी चीज़ों को समझा, और कैसे कैसे रिपेयर करना होता है वो सब किस किस ने समझा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से रहें, काम करते रहें, पैसे कमा